गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब से उनकी वकला की टीम और उनमें से वो जो लिस्ट थी उसमें से चंद लोग ही उनसे मुलाकात कर सके। कल सियासी क़यादत ने और फैमिली ने क्या वो मुलाकात कर पाएंगे? जो एक लाएमल तय हुआ था, जो एक एसओपी और जो उस कमेटी बनाने के नतीजे में जो फैसले किए गए थे, उसके मुतालिक भी हम ज़रा सवाल करेंगे। और साथ साथ जिस एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ उनके वर्कर्स देख रहे हैं, वो एहतजाज एक जलसा तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बैनर तले हमें नजर आएगा 20 अप्रैल को, लेकिन वो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब तक करने की पोजीशन पे होगी? शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमें ज्वाइन करें। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, क्या एक्शन होने जा रहा है कल की मुलाकात के बाद? फिर लोग पहुंच गए जिनका लिस्ट में नाम नहीं था? जी बिल्कुल, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक डिसिप्लिन जो है वो तरतीब दिया गया था पार्टी की तरफ से सिर्फ इसलिए नहीं कि कम लोग मिल सकें, इसलिए कि वो लोग मिल सकें जिनको खान साहब मिलना चाहते हैं। वो लोग मिल सकें जो वक्त की नौयत के मुताबिक इमरान खान साहब के केसेस हैं, नए केसेस फाइल करने हैं। खान साहब अपडेट चाहते हैं कि क्या हो रहा है जमानतों के हवाले से, अपील्स के हवाले से, न्यू केसेस, ओल्ड केसेस। सो रेलेवेंट पीपल नीड्स टू गो इनसाइड। इसीलिए तय किया गया था और कोई वजह नहीं थी। मगर कल दोबारा यही हुआ जो पहले हुआ था, तो जिसपे सर ये क्यों नहीं फिर डिसाइड हुआ कि अगर और क्या ये डिसाइड नहीं हुआ था आपकी कमेटी की भी जब मीटिंग हुई थी और 5 रुकनी जब कमेटी तश्कील दी गई थी कि उस लिस्ट में से अगर 2 लोग जाएंगे, 3 लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा, तो फिर सब नहीं जाएंगे या फिर अंदर जाके एहतजाज होगा? नहीं, अंदर जाने वाली तो बात ही नहीं थी। वो तो यही जो आपने एलामिया पढ़ा था, वो पॉलिटिकल कमेटी जिसमें राजा साहब भी थे, जिसमें गौहर गौर साहब साहब भी भी थे। थे, सब शामिल थे, सब बैठे हुए थे, उन्होंने ये डिसीजन किया था। फिर 5 रुकनी कमेटी भी राजा साहब ने प्रपोज की थी, वो भी बना दी। हम्म। उसमें तीनों कोऑर्डिनेटर इमरान खान साहब के, जिसमें इंतज़ार मंजूता साहब, राजा साहब और गौहर गौर साहब साहब। थे, प्लस शिबली और जो है वो उमर अयूब साहब जो हमारे अपोजिशन लीडर्स हैं। 5 बंदे पूरे हो गए। हम्म। और इन्हीं का ये दे हैड टू रिकमेंड टू खान साहब। फिर खान साहब अप्रूव करते हैं। पहले ये तरीक़ेकार था, 10-12 बंदों के नाम जाते थे, खान 6 के नाम बीच में से टिक कर देता था। अभी भी इन लोगों ने खान को नाम भेजने थे फोकल पर्सन के थ्रू, और वो खान ने आगे से नाम टिक करके कहने थे भी अगली दफा इनको भिजवा दो। हम्म। बट समहाउ कुछ दोस्त जो थे उनको ये कबूल नहीं था, उन्होंने डिसिप्लिन की फिर वो की। अब एक्शन क्या मगर होगा शेख साहब? एक्शन के हवाले से तो अब ये सेक्रेटरी जनरल साहब ने अभी डिसीजन इस पे नहीं लिया और ना चेयरमैन गौर साहब ने। मगर ये है कि अंदर से इमरान खान साहब ने जो, क्योंकि ये एलामिया का हिस्सा, इस किस्म की चिट चैट नहीं होती है, सिर्फ हिदायत जो होती हैं वो हम शेयर करते हैं एलामिया में। उसमें खान साहब ने कोई इस हवाले से खुद भी कोई डायरेक्शन दी है जो चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल को पहुंच गई है, उसका वो आपसे शेयर करेंगे एक सर दो वो दिन के बाद। कुछ खबरें हम तक भी पहुंची हैं और इत्तलात ये हैं कि खान साहब ने कहा है कि पार्टी में ये कोई डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो नहीं लिए जाते, ये इस चीज से निकल जाएं। नहीं, खान साहब ने ये नहीं कहा डिसिप्लिनरी एक्शन। खान साहब ने ये कहा है कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से परहेज करें। और बिल्कुल ठीक कहा है और ये बिल्कुल होना चाहिए। और उन्होंने सख्ती से मना किया है कि किसी भी किस्म के इख्तलाफ की सूरत में मीडिया में बातें आपकी नहीं आनी चाहिए, पार्टी की, बिलखसूस अहदेदारों की। और आपके छोटे मोटे पेटी इशूज हैं वो तो उसी घर बह के मुकाया करो, अपना तमाशा ना बढ़ाओ। बिशस खान साहब ने ठीक कहा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। और अब सर ये भी इत्तलात शेख साहब आई थी कि अलीमा खान साहिबा की भी जो गुज़िश्ता हफ्ते का भी धरना था, उसके मुतालिक भी इमरान खान साहब को कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई, कोई कुछ बताया ही नहीं गया उनको। ये तो जी देखे, 5-6 आदमी अंदर गए थे, जिसमें खान साहब के जो चेयरमैन हैं गौर साहब, वो भी अंदर गए थे। होपफुली, क्योंकि ये चीज़ें एलानियों का हिस्सा नहीं होती हैं, मुझे उम्मीद है कि उन्होंने ये सारी बात खान साहब को बताई होगी, जिसकी वजह से खान साहब ने ये भी बात की कि जो अगर आपको मुलाकातें नहीं करने दे रहे तो उसका कानूनी रास्ता ये है। खान साहब ने कहा जैसे मुझे कन्वे किया गया, एक तो इत्थे रौला है कि तुसी कोई गल कर दो ते बंदे जो समझते हैं कि उनको इल्हाम होते हैं और किसी और को इल्हाम नहीं होते, या किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं आती, वो आपकी चीज़ों को गलत रख देते हैं। देखिए, हमें जिन्हें एक्सेस नहीं है इमरान खान साहब तक, हमें जो चीज़ दी जाती है वो अमानत है खान साहब की, हम्म। और उसमें एक भी लफ्ज़ आगे पीछे करना जो है हम उस पे लानत भेजते हैं। हम्म। तो हमने वो मैसेज खान साहब का बतौर अमान बैटम इसी तरीके से देना होता है। और इसीलिए आपको पता होगा जब खान साहब ने पिछली दफा फैसला किया कि सिर्फ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मेरी बात करेगा, वो क्यों किया? याद रखिएगा, सिर्फ इसलिए कि बाहर निकल के 6 आदमी, जो 6 एक ही मैसेज को अपनी अपनी परसेप्शन के थ्रू हम्म। अलग-अलग तरीके से देते हैं। ये खत्म होनी चाहिए कंफ्यूजन, क्योंकि उसकी वजह से और शेख साहब कंफ्यूजन। ये भी डिसाइड हुआ था कि पैगाम भी तर्जुमान के थ्रू ही आएगा, ये नहीं होगा कि चेयरमैन साहब कह रहे हो या फैसल चौधरी साहब आके बता रहे हो।
नहीं, बिल्कुल ये ऐसे ही हुआ था और ये खान का फैसला है, ये मेरा फैसला कोई नहीं है। ये तो जिन्हें पैगाम देना है, तो उन्हें पता है। कल सोशल मीडिया देखी, कोई मतलब है कि जो बेहूदगी का तूफान उठा कल, हालांकि ये खान साहब का फैसला है। खान, और मैं खान साहब के उन फैसले की तरफ बारी बारी आती हूँ शेख साहब, रियल क्विक, लेकिन ये जरूर बताइएगा, कल अलीमा खान साहिबा और उनकी बहनें दीगर, इमरान खान साहब की दो और बहनें, वो फुटपाथ पे बैठी हुई नजर आई। ये बड़ा कोराम मचा, तनकीद हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे कि किधर थे आपके लीडर्स, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए भी नहीं पहुंचे। देखिए, पहली बात तो ये है कि उनको कहा गया था कि आपने पहुंचना है, सुबह तारीख है 9 मई के लोगों की, वो जो सुप्रीम कोर्ट में जी जी। तारीखें थी, याद रखिएगा। एजाज चौधरी साहब और बाकी 5 लोगों की तरफ से भी आया था कि हम लोगों की वो तारीखें हैं और कोई लोग वहां नहीं पहुंचते हैं। तो बाकायदा तौर पे पार्लिमानी ग्रुप के अंदर ही उनको कहा गया था कि जो लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं एमएनएस, आपने वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है, आपने वहां पे जाना है, वहां सॉलिडारिटी पेश करनी। इजलास हो गया था, खत्म। और हालांकि वहां पर वकील को पहुंचना था जो कि नहीं पहुंच सके। तो नहीं, हाँ, इजलास हो गया था, खत्म। इजलास लोग चले गए वापस। आप याद रखिएगा, इजलास लोग समझ रहे हैं इजलास चल रहा है, इजलास खत्म हो गया था। ठीक है जी। लोग अपने अपने हलकों में चले गए थे, कुछ लोग वापस रह गए थे। और अलीमा बाजी की तरफ से इस किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारे एमएनए वहां जाके खड़े हुए थे, तो अलीमा बाजी ने 4 बजे कहा कि भाई हमने आप लोगों को नहीं बुलाया, आप लोग जो है वो अभी आप मत आए। रोका उनको 4 बजे तक, बाद में हमारा उनसे कनेक्शन कोई नहीं रहा, मगर फिर भी लोग वहां पे चले गए। तो रीमा बाजी हमेशा मना करती हैं कि आप ऐसे न करें। और जबकि सलमान अकरम राजा साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते ही मेरे प्रोग्राम में कहा था शेख साहब के अलीमा खान साहिबा को तो कहा गया पार्टी के अंदर लोगों की जानिब से कि ये धरना वाइंड अप करें, तो उन्होंने कहा इस पर भी एक्शन होना चाहिए। देखें, वो सेक्रेटरी जनरल है, वो लेना एक्शन। मैंने तो एक्शन नहीं लेना, मेरा काम तो ये नहीं है। जिसका जो इख्तियार है, पार्टी में जो जिम्मेदार है, उसको वही करना चाहिए। तो अगर वो समझते हैं कि ऐसे हुआ तो लेना चाहिए एक्शन, बिल्कुल हम इस बात के हक में हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर कहा जाता है एमएनएस को कि आज बाजी ने वहां पे बैठना है, खुदा न खास्ता कि मुलाकात नहीं होती, तो आप सब पहुंचे तो सारे पहुंचते, जैसे उस दिन पहुंचे थे। बिल्कुल। उस दिन तो वर्कर ना होने के बराबर थे, एमएनएस थे वहां पे, एमपीएस थे वहां पे। कई एमएनएस एमपीएस के आप शक्लों से आशना नहीं है, शायद आप लोगों ने उनको भी वर्कर ही समझा। साहब वो वर्कर तो है ही है खान साहब के, मगर उनके ये एडिशनल नुमाइंदगी की जिम्मेदारियां भी हैं एज एन एमएनए एज एमपीए। वो वहां पे मौजूद थे, भारी तादाद में मौजूद थे। अगर तीनों बहनों के साथ कोई गया मेल वर्कर, तो वो एक एमएनए ही था ना जी, ठीक साहबजादा। ठीक। और तो कोई नहीं था। तो राइट, कहने बट का ये मकसद है कि अगर कहा जाता तो ये जरूर पहुंचते। ये कैसे हो सकता है? पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया था, भाई इमरान खान साहब की बहनें वहां बैठी हो अकेली। तो बट इसका एक तरीकेकार है, या तो सिर्फ उन्होंने इन्फॉर्म तो करो ना भाई, उन्होंने राइट दसो शेख तो साहब, सही। जी बिल्कुल इस ठीक तरह है। नहीं होता, एक तरफ आप उन्हें कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे पहरा दे, दूसरी तरफ आपको वहां करने लग जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, खान की बहनों को कोई अकेला नहीं छोड़ता है। मगर अलीमा बाजी खुद, आप खुद उनसे पूछ लें किस दिन टीवी पे, सो अलीमा भाई खान उनको बुलाए। साहिबा की हिदायत हाँ, थी, बट आप उनसे, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता इस इंस्टेंस में थी, मैं कहता हूँ यूजली वो रोकती हैं। मगर आप उनसे पूछ लें कि जी क्या आपने इनको इतला करवाई थी, को बुलवाया था, वो जरूर आ जाते। इसमें कौन सी बात है? जो 1-2 दिन पहले आए हैं दोबारा आ जाते, ये को बात है, खत्म सर हो गया लेकिन अब इत्तला के बगैर भी आ जाना चाहिए। अंडरस्टूड सी बात है कि अगर फैमिली तो वहां पर मौजूद होगी ही होगी मुलाकात के लिए। पर शेख साहब अब आगे बढ़ते हैं मुज़ाकरात के नहीं, हवाले से इतला के जरा। बगैर ऐसे अजी नहीं ठहर जाए जी आप। जी। ऐसे मैं देखें, मेरी बात सुने, हर एमएनए के ऊपर अपने केसेस हैं, वो रोज खुद अदालतों में पेश होते हैं। वो ना पेश हो तो उनकी अपनी जमानतें कैंसिल हो जाते हैं, यानी इवेंचुअली क्या होगा कि वो जेल में चले जाएंगे। अगर कुछ जो लोग ये चाहते हैं कि सारी क्यादत भी हमारे, जिस तरह हमारे सीनियर्स अंदर है, वो सारे अंदर चले जाएं, तो अंदर चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा? व्हाट देन? फिर क्या होगा मुझे बताएं, उससे आगे का पता है किसी को क्या होगा? 2 ट्वीट्स, एक तस्वीर, अंदर चला गया, उसने कुर्बानी दे दी, गिरफ्तार हो गया। उसके बाद तहरीक चला लेंगे वो जो यूनानिमसली फेसलेस ट्वीट्स करते हैं, जिनके जो अपने नाम भी बताना पसंद नहीं करते, अपनी तस्वीरें लगाना नहीं पसंद करते, फिर सर वो अब तो आके। और इस किस्म के मशवरे दिए जा रहे हैं कि चूंकि अब मौजूदा क़यादत से मामलात निपटाए नहीं जा सक रहे हैं, तो पुरानी क़यादत को ही वापस लेकर आ जाया नहीं, मैं जाए। ऐसी बात नहीं कर रहा। डोंट काइंडली पुट योर वर्ड्स इन नहीं नहीं माय नहीं, माउथ, आई शेर एम अफजल नॉट डूइंग मरवत इट। साहब दीगर जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं अब इस किस्म की बातें, क्योंकि वो देख रहे हैं वो कि इन करते रहे, एक्शन पे वो बोलने का देखें, मौका इमरान मिलेगा। खान साहब की पार्टी है, जिन लोगों को इमरान खान साहब ने पार्टी से निकाल दिया है, अब मैं उनके मसलों पे कैसे अमल कर सकता हूँ? आप बादशाह वाली बात करेंगे। नहीं, मैं तनकीद का बता रही हूँ आपको, मैं ये नहीं कह रही कि आप इस पे अमल करें, बट शेख साहब मुज़ाकरात के हवाले से जरा आप वाज़ेह कर दें। इमरान खान साहब की कल जो गुफ्तगू जो सामने आई, उससे मुतालिक कहा जा रहा है कि जी स्वाति साहब और अली अमीन गंडापुर साहब की उन मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब से कहा गया, तो उन्होंने कहा कर लो, फ़ायदा तो उसका कुछ होना नहीं है। सो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं। खान साहब ने, अब देखें, कल बड़ा क्लियर मैसेज दिया खान साहब ने।
खान साहब ने कहा है मैंने अपनी जात के हवाले से मुज़ाकरात करने के लिए किसी को ऑथराइज नहीं किया। एंड ऑफ द स्टोरी। मेरे लिए खान के अल्फाज बहुत हैं, मुझे किसी और बहस में नहीं जाना। खान ने कहा मुज़ाकरात के दरवाजे मैंने बंद नहीं किए, मगर मुज़ाकरात कौम के लिए, कानून के लिए, आइन के लिए, जमहूरियत के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए तो हो सकते हैं। अपनी जात के हवाले से कैटेगरिकली उन्होंने कल कहा, और जो हमने लिखा उसमें ठीक है। देखें, एक एक लफ्ज जो कल एलानिये में था वो मेरे पास बतौर तहरीर अमानतन आया, और जैसे आया मैंने वैसे ही प्रोड्यूस कर राइट, दिया। बट शेख साहब, जहां पर आप कहते हैं कि अपनी जात के लिए किसी को ऑथराइज नहीं किया, अली अमीन गंडापुर साहब भी क्लेम करते हैं कि वो बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं। क्या वो अभी मुज़ाकरात कर रहे हैं कि नहीं? जी, इस वक्त एज फार एज आई एम कंसर्न, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, किसी किस्म के बाकायदा तौर पे जो मुज़ाकरात हैं वो जारी नहीं है, बैकडोर या ओपनली आपके सामने। किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात जारी नहीं है। अब कुछ खबर ये भी सामने आई थी जब बैरिस्टर सैफ साहब ने भी मुलाकात की थी इमरान खान साहब से, तो उनको ये कन्वे किया गया कि एस्टैब्लिशमेंट ये कह रही है कि आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, अगर तो वो चाहते हैं कि कोई इसमें पेशरफ नजर आए तो हुकूमत अलीना, से। हमने उसका रिबटल दे दिया था, उसी दिन दे दिया था कुछ चैनल्स ने, जिसमें जियो ARY टाइप चैनल है, तो शायद जियो था। पूछने का उन्होंने मकसद ये है जराए सर कि से खबरें हुकूमत के चलाई साथ थी, और कोई ये गलत। गुंजाइश है मुज़ाकरात की कि नहीं? मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल मुज़ाकरात की गुंजाइश है। वो जिन पैरामीटर्स में है वो खान साहब ने कल बता दिए हैं, हमने लिखे हैं उसके अंदर। राइट शेख साहब, अब माइंस एंड मिनरल बिल पे भी जरा बता दीजिए, खान साहब की क्लैरिटी है। खान ने एक तो कहा है कि इसके ऊपर पार्टी के लोग आपस में मजीद इख्तलाफाती बयानात मत दें। क्लैरिटी है। लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आई, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे कायद का जो पैगाम तहरीरी तौर पे आया है, अमानत, मैंने वो छाप दिया है, बाद में भी करूंगा। जैसे खान का कोई पैगाम आएगा उसमें एक लफ्ज भी तब्दील करना हम पे हराम है, और लानत है ऐसे लोगों पे जो खान के मैसेज को चेंज करेंगे। जो मैसेज तहरीरी तौर पे मेरे पास आया मैंने दे दिया, उसमें माइन एंड मिनरल्स के हवाले से खान ने कहा, और फिर मैंने बाकी से भी कंफर्म किया जो वहां पे मौजूद थे कि उसमें मजीद इख्तलाफाती बयान न दे पार्टी आपस में। ये बिल पहले अली अमीन मुझे ब्रीफ करेगा, उसके बाद में पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप को उसमें उन्होंने डिफाइन किया कि उसमें काबीना KP की, उसमें बाकी लीडरशिप, मैं सबको बुलाऊंगा, मैं सबसे डिस्कशन करूंगा। उसके बाद वो जो अप्रूवल होगी, अगर मैंने मुनासिब समझा कि ये मुनासिब है अप्रूव करने के लिए, तो वो पास होगा, वरना नहीं होगा। तो टेक्निकली इट इज नॉट हैपनिंग। लेकिन वैसल वाउडा साहब कह रहे हैं कि ये बिल पास होगा और इस पर काम नहीं रुकेगा, किसी का बाप भी फैसल नहीं रोक वाडा सकता। साहब ने मेरी गल सुनो ना, फैसल वाडा साहब KP दी हुकूमत का तर्जमान कदों दा हो गया भाई। फैसल वाडा साहब सर लेकिन इत्तलात तो उनकी बड़ी स्ट्रांग होती हैं, प्रेडिक्शंस बड़ी स्ट्रांग होती हैं, आपको पता है जहां से वो बात कर रहे होते हैं। नहीं जी, मुझे कोई नहीं पता जी। मुझे तो पता ये लगा कि 2-4 चीजों में उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है जब वो देते हैं, उसके बाद जब वो पूरी नहीं होती तो आप मीडिया वाले वो नहीं चलाते कि नहीं ऐसी पट होया कोई नहीं जी। तो आपके ख्याल में ये बिल रोका भी जा सकता है आप लोग की तरफ से? देखिए जी, हमने तो पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला करके KP गवर्नमेंट को बता दिया था कि खान की इट इज सब्जेक्ट टू दी मुशावरत, एतमाद एंड इजाजत ऑफ खान साहब। मगर कल खान साहब ने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया, वो तो पॉलिटिकल कमेटी ऑलरेडी KP गवर्नमेंट को कन्वे कर चुकी थी। राइट शेख साहब, इस पे भी जरूर आपका कमेंट मैं चाहूंगी। जुनैद अकबर साहब ने जिस तरह से कहा है कि वो KP को के रास्ते जो है वो रोकने का भी ऐलान कर सकते हैं और इसी महीने में कर सकते हैं, क्या ये पार्टी पॉलिसी इसको समझा जाए या उनका एक इनफरादी ये फैसला होगा? देखें, सेंटर की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी दी नहीं गई, मगर ही इज द KP प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी और वो इंडिपेंडेंट होता है अपने तय। अगर वो KP के हवाले से कोई फैसला लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आजाद है, वो कर सकते हैं, ये उन्हें किसी किस्म की रुकावट नहीं। लेकिन पार्टी सपोर्ट करेगी कि नहीं? ऑब्वियसली ही इज द पार्टी। वो KP प्रेसिडेंट है भाई, ही इज द पार्टी। आपने कहा सेंटर की तरफ से नहीं है ये फैसला, लेकिन नहीं, सेंटर से उन्होंने डिस्कस नहीं किया ना, मगर अगर वो कोई ऐसा एक्शन लेते हैं तो ले सकते हैं, उनको कोई रुकावट नहीं, इज इंडिपेंडेंट। राइट, थैंक यू सो मच शेख साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान शेख वकास अकरम साहब गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने कैटेगोरिकली तमाम जो इस वक्त स्पेकुलेशंस हैं इमरान खान साहब से मुलाकात और उसमें की गई गुफ्तगू किससे मुतालिक वो उन्होंने सामने रखी, और माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से उन्होंने कहा मशावरत के बाद ही, जिसमें क़यादत भी शामिल है, अली अमीन गंडापुर भी शामिल हैं, उनसे एक तफसीली मशावरत के बाद इमरान खान साहब फैसला करेंगे। और जुनैद अकबर साहब से मुतालिक भी आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, और जो जहां पर बात आती है इमरान खान साहब की फैमिली की सपोर्ट में कोई कल नज़र क्यों नहीं आया, उससे मुतालिक भी उन्होंने कहा कि अलीमा खान साहिबा एट टाइम्स खुद हिदायत करती हैं कि वो जो है क़यादत या पार्टी में से लोग जो है वो ना आए।
सो बहरहाल किस तरह से मामला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चैलेंजेस हैं और जो एसओपी फॉलो होना था वो भी तमाम बातें सबके सामने हैं। और इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।